हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये काफ़ी दिन से मुझे कैंडिडेट्स कह रहे थे कि सर मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ बताइए, नेचुरल साइंस के अंदर टीजीटी के अंदर क्या होगी। तो उसी के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। स्पेशली आज बात करेंगे केवल टीजीटी नेचुरल साइंस मेल कैंडिडेट्स के बारे में, उनकी कट ऑफ के बारे में दोस्तों, है ना। कोई बात और एक्स्ट्रा नहीं होगी। और आज की जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, जो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एक एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि कितनी कट ऑफ, और पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ है, ठीक है। कोई ऐसे हवा में नहीं, डिटेल एनालिसिस के साथ है, ऑथेंटिक एकदम कट ऑफ आपको बताई जाएगी, है ना। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ कि कितनी वैकेंसीज़ थी और कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। जैसा कि आपको ये चीज़ पता है ऑलरेडी, कि ये मैं बता चुका हूँ, पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूँ कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिए कि भाई 6015 कैंडिडेट्स ने यूआर कैटेगरी में अप्लाई किया था, 784 कैंडिडेट्स ने ईडब्ल्यूएस में अप्लाई किया था, और ओबीसी में 1303 कैंडिडेट्स ने केवल अप्लाई किया था, जबकि एससी के अंदर 2914, एसटी के अंदर 642 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। तो ये तो हम जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हम इसके हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे आप पाएंगे कि भाई 30 जो सीट्स हैं उनके लिए 800 बच्चों ने लगभग अप्लाई किया है। तो यहाँ पर 25 के आसपास एक सीट पर कैंडिडेट्स हुए। लेकिन यहाँ पर ना, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई ये 780 फॉर्म फिल किए गए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे कैंडिडेट्स ने इसे एग्ज़ाम दिया ही हो, ठीक। तो उस चीज़ को हम अलग रखते हुए हम मान के चल रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो कैंडिडेट्स थे वो लगभग 550 600 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया होगा। तो ये घट करके 20 कैंडिडेट्स एक सीट पर रह जाते हैं डब्ल्यूएस के लिए। सिमिलरली जो यूआर के लिए इन्फॉर्मेशन आई है वो ये है कि लगभग यहाँ 4500 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। कितने? 4500 बच्चों ने, है ना। तो लगभग 1500 बच्चों ने यहाँ एग्ज़ाम छोड़ दिया है। तो 1500 बच्चों ने जब एग्ज़ाम छोड़ दिया है, पहले भाई अगर हम 6000 के हिसाब से इसको लगाते हैं तो इट विल बी अराउंड 15 कैंडिडेट्स ऑन वन सीट, ठीक। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 4500 बच्चे हो गए, तो यहाँ पे मान के चलिए कि 12 स्टूडेंट्स में से एक कैंडिडेट के पास सीट जाएगी, 11 या 12, ठीक है। ओबीसी की बात करूँ तो यार यहाँ ओबीसी के तो बहुत मज़े हैं, क्योंकि यहाँ ओबीसीज़ के लिए जो कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, एक्चुअल में क्या ओबीसी भी किसका होना चाहिए? दिल्ली का होना चाहिए यहाँ पे। तो ये कन्फ्यूज़न भी दूर कर लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी अगर कहीं बाहर किसी उसकी है, सिटी की है या बाहर किसी स्टेट की है, तो वो नहीं चलेगी। ओबीसी आपको दिल्ली का होना पड़ेगा, तभी यहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लगभग 4 जो सीट्स मतलब कैंडिडेट्स हैं उनमें से एक का सिलेक्शन हो जाएगा, जो सबसे मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की। एससी कैटेगरी की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ थोड़ा सा कॉम्पिटिशन ओबीसी से तो टफ ही है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ भी लगभग 15 जो कैंडिडेट्स हैं उन पर एक सीट है। लेकिन यहाँ भी क्योंकि सारे लोग नहीं आएंगे एग्ज़ाम देने, मैं मान के चल रहा हूँ कि 2500 लोगों ने भी अप्लाई किया होगा, तो ये भी लगभग 12 सीट्स पे तो बनेगा ये। तो लगभग आप मान के चलो कि जो सीट्स हैं एससी की और यूआर की, ये लगभग पर कैंडिडेट इक्वल ही है। यहाँ पे कंपटीशन टफ है। यहाँ एसटी की बात करूँ तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 7 सीटों पर एक, यहाँ पर मतलब 7 कैंडिडेट्स में से एक का सिलेक्शन होना है। तो कुल मिलाकर के जो सबसे ज़्यादा लेस कंपटीशन है वो ओबीसी के अंदर है। तो सबसे कम कट ऑफ जो जाने वाली है ओबीसी की जाने, ऑथेंटिक बता रहा हूँ आपको, है ना, यहाँ कोई घुमा फिरा के बात नहीं। एसटी की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ओबीसी से ज़्यादा रहने वाली है, और एससी और यूआर की जो है लगभग आपको बराबर ही मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाने वाली है। अब कितनी कितनी जाने वाली है उस चीज़ को भी हम डिस्कस करते हैं। और इसके साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स मैंने आपको बताए हैं कि भाई यहाँ पे 4 में है या 15-25 में है, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही हैं, यानी आपका सिलेक्शन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। जो मेजर चीज़ें हैं वो 4 हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर बात करें फैक्टर्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है नंबर ऑफ सीट्स वर्सेस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कि कितनी सीट्स पर कितने कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। दोस्तों, इस बार जो सीट्स हैं वो कितनी है? 1040 सीट्स हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ, देखिए आप यहाँ देखिए दोस्तों, तीसरे नंबर पे देखिए आप लोग, ये मेल्स के लिए कितनी, देखिए 1040 सीट्स हैं। जहाँ पे यूआर 482, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ अभी, है ना, इतनी सारी सीट्स हैं। ये बम्पर वैकेंसीज हैं, इतनी कभी नहीं आई।
तो अगर किसी का एग्ज़ाम उस लेवल का नहीं हुआ है जो एक्सपेक्टेड था, तो भी इतने निराश होने की ज़रूरत नहीं है। पूरे पूरे चांसेस हैं यहाँ सिलेक्शन के, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों, है ना। आपके पास में डीएसएसबी मतलब जो एक क्राइटेरिया वो है कि भाई 40 और 40, सेक्शन ए में 40, सेक्शन बी में अगर आपके दोनों के 40-40 बन रहे हैं तो होप बिल्कुल नहीं छोड़िए, ठीक है। इतना तो एटलीस्ट आपके बन रहे, दोनों की सेक्शनल कट ऑफ अगर क्लियर है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। देखिए पिछली बार जो गई थी वो कट ऑफ गई थी, जो डोजियर फिल करने की मैं बता रहा हूँ आपको, 80.9 ये कट ऑफ गई थी, सोचिए आप 80.9, है ना। तो बहुत कम कट ऑफ गई थी पिछली बार, जबकि जो सीट्स हैं वो बहुत ऑलरेडी कम थी। इस बार तो सीट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों 1040 जब आपके पास सीट्स हैं तो लगभग लगभग आप सारे कैंडिडेट्स को अगर कैलकुलेट करेंगे, ये सारे अगर आप जोड़ देंगे कि ये जो भाई मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए हैं, ये सारे लगभग 11,700 समथिंग आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो 11,700 की जब आप बात कर रहे हो कि भाई आपके पास जब 1040 सीटें थी तो लगभग लगभग 11,700 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, ठीक है। इतने कैंडिडेट्स हैं आपके पास, है ना। तो 11 में से एक मान के चलो आप, या 12 में से एक मान लो, ठीक। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2017 की जो वैकेंसीज आई थी, जो 18 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें केवल सीट्स कितनी थी? 222 सीट्स टोटल बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें कि यूआर की 143 सीट्स थी दोस्तों। अब मैं आपको दिखा देता हूँ वो रिज़ल्ट, ठीक है, जो आपका रिज़ल्ट आया था, ठीक है। रिज़ल्ट दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये वो रिज़ल्ट है दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए ये रिज़ल्ट जो है आपका, ये 2017 का रिज़ल्ट है, ठीक है। और आया ये 2019 में था, 18 में एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, जून में आया था ये रिज़ल्ट। आप देखिए दोस्तों, इसमें दो 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 इतनी वैकेंसीज थी। यूआर की वैकेंसीज देखिए कितनी कम थी, ओबीसी की भी 33 वैकेंसी थी बस, एससी की 31 और एसटी की 15 वैकेंसीज थी खाली, है ना। पीएच ओएच में 3 वैकेंसीज थी, जिसमें पीएच का एक बंदे का सिलेक्शन हुआ था और ओएच वाली तो खाली ही रह गई थी। अब आप ये देखिए कि 4,187 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे उस एग्ज़ाम में। आज जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं वो लगभग 3 टाइम्स हैं। तो कैंडिडेट्स तो ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से सीटें भी तो ज़्यादा हैं। अगर आप 222 देखो और कहाँ 1040, तो लगभग 5 गुना सीटें हैं। अगर 3 गुना कैंडिडेट्स बढ़ गए तो क्या हुआ? सीटें तो 5 गुना है ना, ठीक। शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट थे वो 421 कैंडिडेट्स जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट हुए थे दोस्तों। कितने? 421, ठीक है। और इन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को क्या भरना था दोस्तों? अपना ई डोजियर फिल करना था, ठीक। अब ये ई डोजियर क्यों मांगते हैं दोस्तों? ई डोजियर में एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा आपसे ई डोजियर मांगे जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपकी जो सीट्स मैंने आपको कितनी बताई, 1040 सीटें हैं, है ना। तो लगभग लगभग आप मान के चलो कि 3000 के आसपास ये आपसे ई डोजियर फिल कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है, टोटल। अब 3000 जो ई डोजियर आपसे भरवाएंगे, उसमें ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि भाई किसी का सी टेट का सर्टिफिकेट नहीं है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, या किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है ना, या फिर किसी की बीएड की मार्कशीट नहीं है, जो भी है ना। तो उसमें से क्या काफ़ी कैंडिडेट्स का जो ई डोजियर है वो क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट भी नहीं, रिमाइंडर भेजते हैं वो, जिसे हम रिकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकॉल बोलते हैं। वो रिकॉल कराते हैं आपका, ठीक है। वो वहाँ साफ साफ लिखते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर कैंडिडेट्स का जो है ई डोजियर नहीं है। अगर वो बाद में जाके वहाँ प्रोड्यूस करा देता है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को, तो वो बाद में उसको ले आते हैं उस लिस्ट में। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें देखो आप लोग कि 421 जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उसमें से 377 ने ही क्या अपलोड किया था अपना ई डोजियर पोर्टल पर। 44 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने ई डोजियर अपलोड ही नहीं किया। अभी क्यों नहीं किया? ठीक है, या तो इनको कहीं और जॉब मिल गई दोस्तों, हैं, या फिर इनके डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं थे, इसलिए नहीं किया, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पर जो 204 है ना, यहाँ लिखा है द फॉलोइंग 204, है ना, इसमें 136 इतने कैंडिडेट्स जो है वो सेलेक्ट किए गए, मेरिट लिस्ट में आए, ठीक। तो आप देखो यूआर कैटेगरी में इन्होंने 143 सीट्स थी और 136 जो कैंडिडेट्स थे वो क्राइटेरिया फुलफिल कर पाए, है ना दोस्तों। इसमें से अपना भी एक नाम है, ठीक है, अपना एक रोल नंबर है इसमें दोस्तों। तो बड़ी खुशी हुई थी। उम्मीद करता हूँ आपका भी इसमें नाम आए इसी तरीके से,
ठीक है। OH कैटेगरी में देखिए 3, या OBC कैटेगरी में 22 सेलेक्ट हुए थे, SC कैटेगरी में 29, ST कैटेगरी में 14 रोल नंबर्स यहाँ पर सेलेक्ट हुए थे दोस्तों। और ये 9 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके जो पेंडिंग थे डॉक्यूमेंट्स इनसफिशिएंट थे, तो रिमार्क्स भी लिखते हैं देखो यहाँ पर कि भाई बीएड की मार्कशीट और डिग्री नहीं है, यहाँ कॉपीज़ नहीं है सारे डॉक्यूमेंट्स की, बीएड की मार्कशीट या डिग्री नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छे से उनको ईडोजियर को देखते हैं, उसके बाद रिमार्क्स देते हैं। ठीक है, ये कुछ OBC वेरिफिकेशन में भी देखो दिक्कत आई है यहाँ पे इन स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए भी रिमार्क्स लिखे हुए हैं। अगर ये कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स जो वैलिड हैं वो उनको वहाँ पे प्रोड्यूस करा देते हैं, तो इनका सिलेक्शन लिस्ट में बाद में ये एक नोटिस के थ्रू उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, ऐसा ही एक नोटिस निकाल दिया जाता है, जैसा कि देखिए इस वाले डॉक्यूमेंट में हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक कैंडिडेट जो था, ठीक है, ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट का ही है। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं करा पाए थे, बाद में डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करा दिए क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पर SC कैटेगरी में इनका रोल नंबर यहाँ दे दिया और इनको पोस्टिंग दे दी गई होगी दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से अब यहाँ देखो, आप इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि भाई जो हमारे कैटेगरी वाइज मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं नॉमिनेटेड कैंडिडेट, UR के कितने गए 93.32। आप सोचो कि कट ऑफ तो 80.9 गई थी, लेकिन जो मेरिट में नाम आया वो केवल इनका आया है दोस्तों जिनके नंबर 93.32 या उससे ज़्यादा हैं। समझ गए आप। ऐसे ही OBC में जो लास्ट कैंडिडेट लिया गया है उसके मार्क्स कितने 77.18। SC में जो लास्ट कैंडिडेट लिया गया है वो 92.68। अब इसकी ज़्यादा क्यों चली गई, क्योंकि यहाँ दोस्तों नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा हो गए सीट्स के कंपैरिजन में। ST के लिए 74.68 लास्ट गया है, PH और OH के लिए 73.18 लास्ट, और यहाँ VH के लिए तो देखो कोई सुटेबल कैंडिडेट मिला ही नहीं। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे इस तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये रही बात रिज़ल्ट की, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोबारा से अपने सेकंड की फैक्टर की जो इफ़ेक्ट करेगा बिल्कुल डेफिनेटली। वो सेकंड फैक्टर है दोस्तों लेवल ऑफ एग्ज़ाम या लेवल ऑफ पेपर, कि भाई पेपर किस लेवल का था। मैं आपको बता दूं दोस्तों 2021 और 2017 पेपर लगभग मुझे सेम ही लगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 2017 वाला जो एग्ज़ाम है या जो हमारे वाले टाइम पे एग्ज़ाम हुआ था वो लिटिल बिट मॉडरेट आप मैं कहूँगा, और इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है वो इजी टू मॉडरेट मैं कहूँगा। क्यों, इसका रीज़न है एक तो ये कि दोस्तों जो क्वेश्चंस पूछे गए थे रीजनिंग वगैरह में, है ना, पर्टिकुलरली मेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो तो चलिए सेम लेवल के थे, लेकिन जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे गए ना दोस्तों, है ना, उसमें कैलकुलेशन थी ही नहीं फिजिक्स में, बहुत कम, ना के बराबर। तब के 2017 वाले पेपर में फिजिक्स में कैलकुलेशन भी थी, केमिस्ट्री में भी थी। इस बार मुझे लगा कि पेपर, मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्तों ये वाला बहुत टफ एग्ज़ाम था 2017 वाला, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 2021 से आप कंपेयर करेंगे तो एग्ज़ाम जो है वो मॉडरेट था, या मैं कहूँगा कि 19 ही था, मतलब 21 वाला एग्ज़ाम जो था, है ना, ये 21 था, बस इतना मान के चलिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मुझे मिला। ठीक, तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपके मार्क्स जो है वो मेरिट को मतलब हाई ले जाएगी, या आप कह सकते हो कि जो कट ऑफ है अगर लेवल ऑफ पेपर इजी है तो हाई जानी चाहिए। जो तीसरी चीज़ है दोस्तों वो है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा वेरिएशन तब आता है जब ज़मीन आसमान का अंतर हो दोनों शिफ्ट में, तीनों शिफ्ट में, है ना। तो जो 3 शिफ्ट हुई हैं दोस्तों मेल्स में, उसमें मैं कहूँगा कि नॉर्मलाइजेशन के जो चांसेस हैं, ठीक है, वो आप कह सकते हो कि भाई जो आपकी शिफ्ट मतलब जो 7 के 8 को जो एग्ज़ाम हुआ है ना, इसमें थोड़ा सा मैं कहूँगा कि हाँ यहाँ चांसेस है नॉर्मलाइजेशन। 7 वाली शिफ्ट तो ईजी है, ठीक है, इतनी टफ नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा इजी जो थी वो 3rd शिफ्ट थी, इवनिंग वाली, ठीक है, सबसे जो आसान शिफ्ट रही। तो ये तो नॉर्मलाइजेशन में 2-4 नंबर जो है वो आगे पीछे होते रहेंगे। जिसका टफ एग्ज़ाम आया था उसके 2-4 नंबर इंप्रूव हो जाएंगे, जिसका ईजी आया था, ठीक है, उसके उतने ही रहेंगे, उसका कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक, अब जो चौथी चीज़ है ना, वो है आंसर की। अब आप लोगों की आंसर की आ गई है तो आपको एग्जैक्ट नंबर अपने पता होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे पहले कि सर हमने 150 प्लस मार दिए, है ना, सर 140 प्लस मार दिए, ठीक है, और हमारे सही हैं। ठीक है, क्या होता है कि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, आपके पास टाइम का प्रेशर होता है, आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो करते जाते हो, नोट नहीं पढ़ा किसी क्वेश्चन में, गलत हो गया, ठीक है, तो ऐसे बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो ये कुल मिलाकर जब आप आंसर शीट से मैच करते हो तो ये स्कोर कहीं ना कहीं आपका जो 150 जा रहा होता था 120 पहुँच जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर फील करते हो कि यार ये तो बड़ा कम रह गया।
ठीक है। मैं कह रहा हूँ अगर 120 भी अगर आपका प्लस इसमें आ रहा है तो वो भी बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले EWS कैटेगरी की। ठीक है, कि इसमें कितने जाने वाली है कट ऑफ। EWS में दोस्तों 784 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और सीट्स 29 थी। ठीक, 784 में से दोस्तों अप्लाई तो कर दिया EWS कैटेगरी में, बहुत सारे का एक्सपायर हो गया होगा सर्टिफिकेट, या ऑल इंडिया सर्टिफिकेट होगा नहीं, स्टेट का सर्टिफिकेट होगा EWS का, और उन्होंने अप्लाई कर दिया होगा, तो इनका EWS नहीं माना जाएगा, इनको UR में ट्रीट किया जाएगा। तो ये 780 फॉर्म आपको ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ इसमें मुश्किल से 400 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके पास सर्टिफिकेट भी होगा, मुश्किल से बता रहा हूँ, जिन्होंने एग्ज़ाम भी दिया होगा और जो फाइट करेंगे इन 30 सीटों के लिए, 29 सीटों के लिए। ठीक है, ये कन्फर्म है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के एक सीट के लिए 14 मेंबर्स हो जाते, 14 कैंडिडेट्स हो जाते हैं, है ना, 14 कैंडिडेट्स हो जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे, अगर आप 14 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, और अगर आप देखेंगे लेवल ऑफ द पेपर, तो मैं आपको बता दूं कि भाई पार्ट ए की बात कर लेते हैं। यहाँ मैं पार्ट ए लिख देता हूँ, जल्दी जल्दी करते हैं इस चीज़ को, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। यहाँ पार्ट बी लिख देता हूँ, जो मुझे रिस्पॉन्सेज आए हैं उस हिसाब से बता दे रहा हूँ मैं। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश में आपके जितने जाएंगे 12 प्लस, ठीक है, जो कैंडिडेट्स ने, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ने बताया। हिंदी में आसान थी 14 प्लस, ठीक है। जो आपकी रीजनिंग रही है वो इजी रही थी, ठीक है, ये मैं मिनिमम लगा के चल रहा हूँ EWS कैटेगरी में, ठीक है। और ये UR मान के चलो, आप EWS भी मत मान के चलो, आप UR मान के चलो इसको। ये आपके हो गए रीजनिंग के। मैथ्स की बात करूँ तो चाहे कितना भी टफ पेपर हो, इतने क्वेश्चन तो आपको मिल ही गए होंगे, ठीक है। और एक लास्ट GS रह जाता है ना, तो GS के अंदर भी दोस्तों 12 प्लस क्वेश्चन। अब आप इनको ऐड करो, 24, ठीक है, और 30 आपके ये हो गए, ठीक है, 44, ठीक है, 55, ठीक है, 54, 55 पार्ट ए में कितने बनना है, 55, ठीक। प्लस करें आप पार्ट बी। पार्ट बी की अगर मैं बात करूं, बहुत सिंपल था, पेडागोजी के 10 क्वेश्चन इधर निकालो, 90 इतना निकाले, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल यार, कितना भी आप ख़राब से ख़राब पेपर करके क्यों ना आए हो, पेपर इतना इजी था कि आप 50 से 55 सारे ही कैंडिडेट्स लगभग करके आए होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ 5 इसमें भी किए होंगे, तो 60 यहाँ पर हो गया। तो आप इनको ऐड करो, कितना बैठ रहा है, 115, ठीक है दोस्तों। तो 115 दोस्तों वो स्कोर है फाइनली जिस पर आपका सिलेक्शन हो ही जाना है, 100%, कोई रोक नहीं सकता। EWS कैटेगरी हो या UR कैटेगरी हो, मैं दोनों को सेम ही मान के चल रहा हूँ, क्योंकि देखो EWS वाले मेंबर्स कैंडिडेट्स में भर तो दिया है 784 ने, लेकिन आपको कम ही मिलेंगे EWS में, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ही प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। पे चलते हैं, तो EWS, ठीक है, एंड UR, ठीक है, इसके लिए मेरिट जो जाएगी दोस्तों, ठीक है, वो 110 प्लस जाएगी, ठीक है, 110 प्लस ऐसा मानना है ना। मेरिट मतलब अगर आपके 110, 105 है ना, तो आपका श्योर 100% सिलेक्शन है, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। आपके मार्क्स 105, या मैं 110 भी ज़्यादा बता रहा हूँ, 100 से 110 के बीच में आपका बन जाना चाहिए। तो फाइनली देख लेते हैं दोस्तों, मैंने आपको जो बताया EWS और UR के लिए दोस्तों, इसमें 115 मैंने अभी आपको बोले कि भाई इतने क्वेश्चन तो सही कर सकते थे। अब जो 115 है, तो ऐसा तो है नहीं कि 115 करके आएगा 115 से हो जाएंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज कैंडिडेट ने 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे, इट्स अ गुड अटैम्प्ट, ठीक है। 140 से 150 के बीच में जिस भी कैंडिडेट ने अपना स्कोर किया है वो अच्छा स्कोर मैं मानूंगा, ठीक है। अब 150 में से किसी के 115 क्वेश्चन या 110 मान के चलो सही हैं, और 40 क्वेश्चन उसके गलत हैं, ठीक। तो 40 क्वेश्चन का मतलब सीधा सीधा हो गया 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर इसमें से माइनस कर दीजिए, या आपके आ गया 100, ठीक। तो आप मान के चलिए कि EWS और UR के अंदर 100 से 105 नंबर जिसके आ रहे हैं, मैंने क्या बताया, ये लिख लीजिए आप, 100% यही कट ऑफ, ये मेरिट लिस्ट जानी है, ये मेरिट बता रहा हूँ मैं आपको। कट ऑफ तो और लो जाएगी, ये तो मेरिट मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आपके 100 से 105 के बीच में अगर नंबर हैं, 100 से 105 अगर आपके नंबर हैं, तो 100% आपका सिलेक्शन श्योर है, मिठाइयाँ बांट दीजिए, ठीक है। 100 से 105, ठीक है, ये मेरिट में नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। आप लिख लीजिए, यही जाने वाली है मेरिट लिस्ट। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं दोस्तों, 110% इस बार जो कट ऑफ जाने वाली है वो 85 से 89 जाएगी UR और EVS के लिए, EWS के लिए, ठीक है। 85 टू 89 ये कट ऑफ जाने वाली है,
ठीक, तो ये बात हो गई हमारी EWS और UR की। नेक्स्ट देखते हैं OBC कैंडिडेट्स के लिए, है ना। OBC कैंडिडेट्स के लिए मैंने आपको कितना बताया था भाई, OBC कैंडिडेट्स में 1303 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, 1303 ने। और कितनी सीट्स के लिए? 242 सीटों के लिए, है ना। 282 सॉरी, है ना, 42 नहीं, 282 सीट्स के लिए अप्लाई किया। अब 242 सीट्स बहुत होती हैं यार। ओबीसी में आप मान के चलिए 3 है ना, तो लगभग लगभग मैंने बताया आपको 4 सीट्स पे एक कैंडिडेट, 4 में से एक, यानी आपकी जो विनिंग चांस है 25% है ना, बहुत होता है ये नंबर। ठीक, तो 25% अगर आपके चांसेस हैं तो ऐसे में जो कट ऑफ है दोस्तों बहुत लो जाएगी, या मैं कहूँ कट ऑफ के बराबर ही, यानी कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो आप मान के चलो कि 80 to 81 ही जाने वाली है, अगर वैलिड सर्टिफिकेट आपका ओबीसी का है तो। अदरवाइज आप जनरल की तरह या यूआर की तरह ट्रीट किए जाएंगे। आपके पास में ओबीसी का क्या होना चाहिए? दिल्ली का बना हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1303 की मैं बात कर रहा हूँ तो मुश्किल से 1000 लोग ऐसे होंगे जिनके पास में सर्टिफिकेट होगा, तो आप मान के चलो ये नंबर और कम हो गया, है ना। तो और बल्ले बल्ले हो गए, आपकी चांसेस और बढ़ गए। तो यहाँ पे सिलेक्शन, मतलब मैं कहूँ कि कट ऑफ जो है वो इतने पे जाएगी और आपका फाइनल सिलेक्शन 86 87 के आसपास हो जाएगा मेरिट में भी। ठीक है, इतना गारंटेड है कि ये जो है आपका सबसे ईजी, मतलब 86 87 पे आपकी जो मेरिट है वो जाएगी दोस्तों। बात कर लेते हैं हम एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी के लिए जो मेल्स में कट ऑफ जाने वाली है वो 2914, है ना। इतने कैंडिडेट्स ने क्या किया था? अप्लाई किया था। और जो सीट्स हैं दोस्तों वो कितनी, 198 सीट्स हैं शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, यही सीट्स हैं 198। तो आप मान के चलिए एससी कैंडिडेट्स में भी जो कैंडिडेट्स हैं, है ना, उन्होंने 2400 कैंडिडेट्स तो लगभग ऐसे होंगे ही, या 2300 तो होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, है ना। और यहाँ पे कितनी, 200 सीट्स मैं मान के चल रहा हूँ, तो 12 पे आप एक मान के चलिए कैंडिडेट। तो यहाँ भी जो कट ऑफ है दोस्तों ओबीसी से तो हाई ही जाने वाली है। ठीक है, यहाँ जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग आपका 84 to 85 जाने के चांसेस हैं, ये कट ऑफ रहेगी। ठीक है, एससी कैटेगरी में। और जो मेरिट है, ठीक है दोस्तों, वो 90 to 92 इजीली जाएगी दोस्तों। ये मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो। ठीक है, ये थोड़ी सी एक्सीड भी जा सकती है, हो सकता है 95 तक भी चला जाए। ठीक है, 95 तक जाने के चांसेस हैं एससी कैटेगरी के अंदर। लिख लीजिए आप लोग, कहीं नोट कर लीजिए इसे। बात कर लेते हैं दोस्तों एसटी कैटेगरी कट ऑफ के बारे में। तो एसटी कैटेगरी में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने थे? 642। एंड सीट्स कितनी थी दोस्तों? एक बार चेक कर लेते हैं। 89 सीट्स थी, है ना। तो दोस्तों इसमें से लगभग लगभग 400 मैं मान के चल रहा हूँ कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया ही होगा, और 90 सीट्स हैं तो लगभग मान के चले 5 सीट्स पे एक कैंडिडेट है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एसटी कैटेगरी के लिए भी जो कट ऑफ है वो काफ़ी लो जाने वाली है। ठीक है, इनकी भी जो कट ऑफ है वो 81 82 ही जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, और इससे भी कम जा सकती है, क्योंकि यहाँ पासिंग मार्क्स जो है वो कितने चाहिए होते हैं? वो चाहिए होते हैं 35 एंड 35 पार्ट ए और बी में, है ना। क्योंकि ये जो EWS और UR है उनमें आपको मिनिमम मार्क्स जो चाहिए होते हैं, UR की स्पेशली 40 एंड 40 चाहिए होते हैं। एसटी कैटेगरी में 35 तो यहाँ मिनिमम जो है ये हो सकता है यहाँ जो है ये 81 से भी नीचे चला जाए, या 75 78 तक ही जाए। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ एसटी कैटेगरी में जो कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि यहाँ भी डॉक्यूमेंट्स का ही फ़र्क पड़ता है। या नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स आपको ज़्यादा दिख रहे हैं लेकिन इतने लोग यहाँ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते, और ये 400 तो मैंने आपको मैक्सिमम बताया, इससे भी लेस रह जाते हैं, है ना। तो आप मान के चलो कि यहाँ 78, ठीक है, 79 कट ऑफ जाने वाली है एसटी के लिए। और यहाँ पर जितना, मतलब मुझे उम्मीद है कि जो मेरिट जाएगी वो 84 85 तक ये मेरिट चली जाएगी, यानी इतने मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस बन जाएंगे दोस्तों। तो ये थी मेरी कट ऑफ प्रिडिक्शन, आप लोग इसे सेव कर लीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम के अभी जल्दी से ही रिज़ल्ट आने वाले हैं। इसके लिए भी मैं बता दूंगा आप लोगों को कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब आने वाला है। जल्दी ही आने वाला है एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से पहले, या मैं कहूँ आपको दिसंबर में इनको आप कह सकते हैं कि ई डोज़ियर फिल करा लेने हैं दिसंबर तक, है ना। तो जल्दी रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं दोस्तों। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊँगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे भी मैं सर्कुलर आपको भेजता रहता हूँ। ठीक है, तो DSSB से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी, जो भी सर्कुलर होंगे, वहाँ आपको मिल जाएंगे।
बाकी दोस्तों हार्श कमेंट ना करें कट ऑफ के बारे में, ये मेरा प्रेडिक्शन था, बहुत एनालिसिस करके मैंने बनाया, बहुत टाइम दे करके। तो उम्मीद है कि कट ऑफ ऑफ मेरिट यही जाएगी। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, है ना। बाकी आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। ठीक है, भगवान आपका सिलेक्शन कराए, ईश्वर आपको जल्दी तरक्की दे। ठीक है, सिलेक्शन कराए आप लोगों का, यही कामना करता हूँ ईश्वर से। थैंक यू सो मच।